स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर मिश्रण की। और मिश्रण में जो आज हमने सवाल लिए हैं वो लिए हैं परसेंटेज वाले सवाल, यानी प्रतिशत पर आधारित जितने भी मिक्सर वाले सवाल हैं वो हम कैसे करेंगे उसी के बारे में इसमें बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा बताइए। 40 लीटर का दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें 10% पानी है और बाकी आपका दूध है। अब ये कह रहे हैं अगर हम 20% पानी चाहते हैं तो हमें उसमें कितना पानी मिलाना होगा, कैसे निकालेंगे। बहुत आसान सवाल है। तो हमारे पास जो दूध और पानी का अनुपात दे रखा है, दूध और पानी का, पहले वाले में जो पानी था वो 10% था तो दूध कितना बचेगा 90%। और दूसरी जगह की कह रहे हैं कि अगर हम पानी 20% कर लें तो दूध कितना बचेगा 80%। ये हमारे पास परसेंटेज में अनुपात दे रखे हैं। आप इसको अनुपात में कन्वर्ट कर लें तो आप इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 9 और ये हो जाएगा 1, ये 20 एकम 20 और इसको काट लें 20 चौक 80। तो हमने ये देखा कि हमारे पास दूध और पानी का अनुपात क्या है, 9:1 पहले था और 4:1 बाद में हो गया। लेकिन हमने तो दूध को छेड़ा ही नहीं है। तो दूध के साथ जब आपने कोई भी छेड़छाड़ किसी भी तरीके से नहीं करी है तो दूध जितना पहले था उतना ही दूध अब होना चाहिए। लेकिन दूध पहले 9 था और यहाँ पे कितना है 4 है। तो आपको इस वाली में 4 से गुणा करनी है और नीचे वाले में आपको 9 से गुणा करनी है। तो इस वाले में आप गुणा करेंगे 4 से और इस अनुपात में आप गुणा करेंगे 9 से। तो 4 से कब गुणा करेंगे तो 4 निम 36, 4 एकम 4। इसमें 9 से करोगे 9 चौक 36 और 9 एकम 9। बस हो गया आपका आंसर। अब ये पहले वाला जो अनुपात था 36 और 9, ये टोटल हमारे पास 40 बनने है और क्वेश्चन में भी हमें 40 दे रखा है, यानी एक अनुपात की वैल्यू 1 है। अब ये कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए। तो पानी पहले 4 था, अब कितना बढ़ गया अनुपात में 5, और एक अनुपात की वैल्यू 1 है तो 5 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो आपको 5 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। एक तरीका निकालने का इसका ये है और एक तरीका निकालने का और है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। अगर वो तरीका आपको अच्छा लगे तो आप उससे भी कर लें। हालांकि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको वो चीज़ सेम करनी है जिसके साथ में किसी भी तरीके की चेंजिंग नहीं हुई है। तो जो चेंज हुआ है बस आपको वही देखना है और जो चेंज नहीं हुआ उसको आप कैसे भी करके सेम कर लें। अब दूसरा तरीका इसका निकालने का क्या है वो तरीका भी आप देख लें। हमारे पास टोटल जो था 40 था और 40 में 10% पानी था, बाकी दूध था। तो यहाँ लिख लें 40 है। 40 में ये आपके पास दूध है, इधर पानी है। ये आपके पास 90% है और ये आपका 10% है। तो अगर हम दूध निकालेंगे 90% तो 40 का 90% 36 हो जाएगा और 40 का 10% निकालोगे तो 4 हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि कितना पानी मिलाया जाए। तो पानी तो नीचे वाला है तो आप इसमें x मान लें और मिलाने के बाद ये कह रहे हैं पानी 20% रह जाए। जब पानी 20% रह जाएगा तो ये दूध कितना बचेगा 80%। आप इसको काट लें, 20 एकम 20 और 20 चौक 80, क्रॉस मल्टीप्लाई 36 एकम 36 और आप इधर गुणा करेंगे 4 चौक 16 और प्लस 4 एकम 4x। 36 में से 16 निकालोगे तो यहाँ बचेगा 20 और इधर बचेगा 4x। 4x की वैल्यू 20 है तो 1x की वैल्यू 5 आ जाएगी। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी तरीका है और हालांकि कोई लेंथी भी नहीं है, लेकिन वो वाला तरीका जो है वो आपका कई जगह काम करेगा। तो अच्छा यही रहेगा कि आप उस वाले तरीके को अपनाएं। और ये काफ़ी लंबा तरीका है, इसमें पहले आपको क्वांटिटी निकालना पड़ती है और काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप उस वाले तरीके को ध्यान रखें और उसी तरीके से करें। उस तरीके से आपके कई और भी सवाल हो सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि 25 लीटर नमक के घोल में नमक की मात्रा 6% है, तदनुसार उस घोल में कितना पानी मिलाया जाए कि नमक की मात्रा 5% रह जाए। नमक है और पानी है तो आप यहाँ पे लिख लें नमक और इधर पानी। अब ये कह रहे हैं टोटल तो 25 लीटर है, वो बात की बात है, नमक की मात्रा 6% है। अगर ये 6% नमक है तो 94% पानी होगा। अगर हम इसको अनुपात में कन्वर्ट करना चाहें तो ये 2 से कट रहा है। अगर आप 2 से काट लेंगे तो 2 3 6 और 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 7 14। ये हमारा नमक और पानी का नया अनुपात आ चुका है। अब ये कह रहे हैं कि उस नमक को हम 5% करना चाह रहे हैं। 5% अगर नमक है तो 95% पानी होगा।
अगर हम इसको काट लें तो 5 एकम 5, 19 पंजे 95, यानी कि जो नया अनुपात आएगा वो आपका आ जाएगा 1:19। आप डायरेक्ट कर लिया करें, कोई बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें इन्होंने मिलाया क्या है कि कितना पानी मिलाया जाए। जब पानी मिलाने की बात हो रही है तो भाई पानी मिलाया जाएगा तो नमक आपका सेम रहना है, लेकिन नमक यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 1 है। इसका मतलब आपको इस वाले में गुणा करनी पड़ेगी 3 से। तो ऊपर हमारा 3 था, यहाँ 47 था, इसमें आप 3 से गुणा करोगे तो 3 एकम 3 और 19 3 57। बिल्कुल क्लियर हो चुका है हमारे पास। पहले भी नमक 3 था, आज भी 3 है। ये पानी पहले 47 था, अब 57 हो चुका है क्योंकि हमने इसमें बढ़ाया है। अब हम देख लें ये टोटल पहले हमारे पास कितना था, तो 47 और 3 50 था, और 50 की वैल्यू हमें दे रखी है 25 के बराबर है। अगर 50 की वैल्यू 25 है तो 1 की वैल्यू 1/2 यानी कि आधी हो जाएगी। अब ये देख लें कितने अनुपात यहाँ से बढ़े हैं। 47 से ये 57 बढ़ा है, इसका मतलब 10 अनुपात आपके बढ़ गए। तो 10 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। भाई 1 की आधी है तो 10 अनुपात की वैल्यू 5 हो जाएगी, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आपको पानी 5 लीटर मिलाना होगा, तब जाके आपकी नमक की मात्रा 6% से घट के 5% रह जाएगी। और अगला क्वेश्चन है, ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% अशुद्ध मिलावट पाई गई, इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता की प्रतिशत 5% रह जाए। तो ग्लिसरीन है, इसमें कोई अशुद्धि है तो हम लिख ले रहे, यहाँ पे हमने लिख लिया ग्लिसरीन है और यहाँ पे कोई अशुद्धि है, लिख ले रहे हैं हिंदी में, ऐसे ही आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब 50% का टोटल नमूना है, इसमें 20% की अशुद्धि पाई गई। अगर ये 20% की अशुद्धि है तो इसका मतलब ग्लिसरीन 80% रही होगी। अगर हम इसको अनुपात में करना चाहें 20 एकम 20, 20 चौक 80, तो 20 एकम 20 और 20 चौक 80। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम इसमें कितनी ग्लिसरीन मिला दी जाए जिससे अशुद्धता 5% रह जाए। ये 5 रह जाए तो भाई ग्लिसरीन 95 हो जाएगी। अगर हम इसको भी काटना चाहें तो काट लें, 5 एकम 5 और 5 से काटोगे तो ये चला जाएगा 19 बार। ये हमारे पास अनुपात आ गया। तो हम ये देख रहे हैं कि ग्लिसरीन मिलाई गई है तो जो अशुद्धि है वो सेम रहना चाहिए, जितनी पहले थी उतनी अब है। किस्मत अच्छी है इस सवाल में कि पहले भी 1 थी और अब भी 1 है। तो हमने क्या मिलाया है इसके अंदर, ग्लिसरीन मिलाई है, और ग्लिसरीन पहले 4 थी, अब 19 हो चुकी है। कितनी मिल गई है, 15 मिल गई है। और अगर हम इसको जोड़ कर देख लें तो 4 और 1 5 था टोटल हमारे पास, और 5 की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में कि टोटल जो मिक्सर था इसका वो था 50 का। 5 की वैल्यू 50 है तो 1 की वैल्यू 10 हो गई। हमसे पूछा 15 की वैल्यू, तो 1 0 चिपका लें आप यहाँ पे, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 150। तो आपको इसमें 150 लीटर ग्लिसरीन मिलानी होगी, और मिलाने के बाद आपकी अशुद्धि जो है वो सिर्फ 5% बचेगी। तो इस टाइप के सवाल बहुत आसान है, बस सिर्फ आपको बात इतनी सी ध्यान रखनी है कि जो चीज़ हम मिला रहे हैं वो तो बढ़े घटे अलग चीज़ है, लेकिन जिस चीज़ के साथ हम कोई चेंजिंग कर ही नहीं रहे हैं, ना ही मिला रहे हैं और ना ही उसको निकाल रहे हैं, तो वो जितनी पहले थी उतनी ही होना चाहिए बाद में। तो बस उसका अनुपात आपको कैसे भी सेम करना है। इस वाले केस में अशुद्धि सेम थी, यानी जितनी पहले थी उतनी अब है, तो इसमें तो डायरेक्ट आपको खरी कराई मिल गई, कोई बराबर करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी। और अगला क्वेश्चन है कि नमक और पानी के घोल में जिसमें 15% नमक था, 30 लीटर पानी वाष्पीकृत होने के बाद शेष घोल में 20% नमक है, मूल घोल की मात्रा लीटर में बताइए। कैसे करेंगे, नमक और पानी हमें दे रखा है तो आप यहाँ पर लिख लें नमक और पानी। इसमें जो परसेंटेज हमें दे रखी है, कह रहे हैं नमक और पानी के घोल में 15% नमक था। अगर ये 15% नमक है तो 85% पानी है, भाई 100% टोटल है। अगर हम इसको काट लें 5 से तो 5 3 15 और ये चला जाएगा 17 बार, यानी कि इसका जो अनुपात आ गया हमारे पास 3:17 आ चुका है। अब ये कह रहे हैं कि इसमें 30 लीटर पानी को वाष्पीकृत होने के बाद शेष घोल में 20% नमक है। नमक कितना हो गया 20%, तो पानी कितना बचेगा 80%। अगर हम इसको काट लें तो 20 एकम 20 और 20 चौक 80, ये हमारे पास आ चुका है। अब ये कह रहे हैं कि 30 लीटर पानी को वाष्पीकृत करा है, यानी 30 लीटर हमने इसमें से पानी निकाला है। जब पानी आपने निकाला है तो नमक भाई जितना पहले था उतना ही आपको अब करना है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि नमक पहले 3 था और अब ये 1 रह गया, तो नमक आपको सेम करना है। तो नमक सेम करने के लिए आपको इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगी। तो पहले 3 और 17 था, आप इसमें 3 से गुणा करोगे तो 3 एकम 3
और 3 चौक 12। तो हमने ये देखा पहले भी नमक 3 था और आज भी नमक 3 है, लेकिन पानी पहले 17 था और अब 12 रह चुका है, क्योंकि हमने 30 लीटर पानी भाप बना के इसमें से उड़ा दिया। तो उड़ाया कितना है कायदे में, 17 से 12 रह गया, इसका मतलब 5 अनुपात आपने उड़ा दिए। और 5 अनुपात की वैल्यू आपको दे रखी है 30 है, और 1 अनुपात की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो 6 आ गई। हमसे ये पूछा है कि इसमें पहले जो टोटल था मिक्सचर वो कितना था। तो पहले था 17 और 3 20 और 1 की वैल्यू 6 है, तो आप 20 की वैल्यू निकाल ही सकते हैं। 120 लीटर टोटल हमारे पास मिश्रण था नमक और पानी का। इस अनुपात से आपको कोई मतलब नहीं है, सही करने के बाद जो अनुपात आएगा वही आपका अनुपात हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लेते कि बाद में मिश्रण कितना है, तो 12 और 3 15, 15 छक्का 90, क्योंकि 30 लीटर आप उड़ा चुके हैं। इस टाइप से कहीं भी सवाल आएगा, चाहे तो आपको बाद में मात्रा दे रखी हो या निकलवाया गया हो या डाला गया हो, आप अनुपात में कन्वर्ट करके बेहद आसान तरीके से और कम से कम टाइम में इसको निकाल सकते हैं। अगला है 100 लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है और शेष दूध है, इसमें कितना और पानी डालें कि प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए। कैसे निकालेंगे भाई, पानी है 10% और शेष दूध है, यानी कि दूध और पानी। अगर 10% दूध है तो पानी बचेगा 90%। अगर एक एक जीरो यहाँ से हटा लें तो इनका अनुपात आ गया 1:9। अब ये कह रहे हैं कि इसमें कितना पानी डालें ताकि मिश्रण में 50% दूध और 50% पानी हो जाए। 50% दूध है तो 85% पानी बचेगा। अनुपात में अगर हम काटना चाहें तो इसको हटा दे रहे, यानी कि दोनों बराबर हैं, तो 1:1 आपका हो गया। अब ये कह रहे हैं कि इसमें कितना पानी डालें। पानी डालने वाली बात हो रही है, दूध कहीं भी छेड़छाड़ दूध के साथ नहीं हो रही है, तो दूध जितना पहले था उतना ही आपको अब करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे दूध 9 था और अब यहाँ पे दूध 1 है, तो हमें 9 से गुणा करना पड़ेगी। तो 9 एकम 9, तो 9 से गुणा आपको इधर भी करना पड़ेगी। अब हम ये देख रहे हैं कि पहले दूध 9 था और आज भी 9 है, लेकिन पानी पहले 1 था और अब 9 हो चुका है, इसका मतलब हमने इसमें 8 पानी मिलाया है। अगर हम ये देख लें 9 और 1 10, टोटल कितना है हमारे पास 10, और 10 की वैल्यू हमें दे रखी है 100 के बराबर, यानी 1 की वैल्यू आ गई आपकी 10। हमने कितना पानी जोड़ा है इसमें, सिर्फ 8 अनुपात जोड़े हैं और 8 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 80, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा कि आपको इसमें 80 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, तब जाके दूध और पानी का अनुपात 50-50% यानी कि बराबर बराबर हो जाएगा। तो बस इस टाइप के सवाल हैं, आप बहुत आसान तरीके से इनको निकाल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि 40% अल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर अल्कोहल पानी के विलयन में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, नए विलयन में अल्कोहल की शक्ति कितने % में होगी। 40% अल्कोहल है, तो अगर अल्कोहल 40% है तो आप बता सकते हैं भाई पानी कितना होगा। अगर ये 40 है तो पानी 60 होगा। अगर हम इसे काट लें 20 तिया 60 और 20 दूनी 40, यानी कि हमारे पास 2:3 का अनुपात दे। तो हमारा जो अनुपात आ गया अल्कोहल और पानी का, ये आ गया 2:3। तो अब हम ये देख लें कि टोटल हमारे पास अनुपात कितने हो रहे हैं, तो 2 और 3 5, और 5 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 5 के बराबर दे रखी है, यानी 1 अनुपात आपका 1 के बराबर ही है। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम इसमें 1 लीटर पानी मिला दें, तो भाई पानी मिलाया है तो आपकी अल्कोहल पहले 2 ही थी, 2 रहना है, और 1 लीटर पानी मिलाया है तो 1 लीटर जो है वैल्यू वो 1 अनुपात के बराबर है। यानी इसका मतलब ये हुआ आप 1 लीटर नहीं बल्कि आप 1 अनुपात बढ़ा लें, तो हमने 1 अनुपात यहाँ पे बढ़ा लिया। तो इस तरीके से आ गया हमारे पास कि 2 हमारे पास अल्कोहल है और 4 पानी है। अब हमसे ये पूछा है इसके अंदर कि अल्कोहल की जो मात्रा है वो कितनी है, तो अल्कोहल 2 लीटर है, किसमें टोटल हमारे पास 6 लीटर है, तो पूरे विलेन में 6 लीटर में 2 लीटर अल्कोहल है। परसेंटेज की बात पूछिए तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3। इसको आप काट लेंगे, 2 से चला जाएगा 3 बार, तो यही आपकी परसेंटेज हो गई। तो 33 सही 1/3% आपकी अल्कोहल हो जाएगी 1 लीटर पानी डालने के बाद। और इसको आप वैसे भी निकाल सकते हैं दूसरे तरीके से, जो हमने निकाल के पहले बताया था, अलग अलग क्वांटिटी निकाल लें और उससे भी आप इसको निकाल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि 20% अल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर अल्कोहल पानी के विलयन में से 2 लीटर विलयन निकाल लिया जाता है तथा उसके स्थान पर 2 लीटर पानी डाल दिया जाता है, नए विलयन में अल्कोहल की शक्ति बताइए। 20% अल्कोहल थी और बाकी इसमें पानी था, तो जाहिर सी बात है अगर 20% अल्कोहल है तो 80% इसमें पानी रहा होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि इन्होंने पहले 2 लीटर उसमें से निकाल लिया,
मिश्रण में से 2 लीटर निकाल लिया। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपके पास 10 लीटर 50 लीटर जितना भी मिश्रण है, तो अगर आप उसके कितने भी टुकड़े कर दें, 2 टुकड़े कर दें, 4 जगह बांट दें, 6 जगह बांट दें, लेकिन सब में अनुपात वही रहेगा जो अनुपात मिश्रण में पहले था। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक बर्तन है और इसमें 10:3 का अनुपात है, यानी ये आपके पास दूध है और ये पानी है। इस बर्तन को हमने छोटे छोटे कई बर्तनों में अलग अलग तोड़ दिया, तो इसमें भी हर बर्तन में दूध और जो पानी का अनुपात है वो 10:3 ही रहना है, क्योंकि किसी बर्तन में आप निकालोगे वो सेम जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने हैं कि आप अगर किसी मिश्रण को अलग अलग निकालोगे या किसी अलग अलग बर्तन में रखोगे तो अनुपात वही रहना है जो अनुपात उसका पहले था, क्योंकि मिश्रण आप निकाल रहे हैं, इसमें आपने कुछ भी डाला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मिश्रण में आप कोई चीज़ डालोगे तो भाई जो चीज़ डालोगे उसका अनुपात आपको बढ़ जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या करा है, पहले आपके पास 20% एल्कोहल थी और 80% पानी था। अगर 20% एल्कोहल है और 20% पानी है, टोटल हमारे पास कितना है 5 लीटर। लेकिन इन्होंने अब क्या करा, उसमें से 2 लीटर विलयन निकाल लिया। अगर 2 लीटर विलयन निकाल लिया तो अब हमारे पास विलयन कितना बचा, 3 लीटर। लेकिन 3 लीटर में भी अभी एल्कोहल हमारी उतनी ही है जितनी पहले थी, मात्रा में, पहले पैसे नहीं लेकिन मात्रा में। तो 3 लीटर में पहले हमारे पास एल्कोहल कितनी थी 20% और 20% ही हमारे पास आज है। तो हमने ये देखा अब भी हमारे पास एल्कोहल कितनी है 3/5 लीटर है। अब ये कह रहे हैं 2 लीटर पानी डाल दिया जाए। पहले विलयन हमारे पास 5 लीटर का था, 2 लीटर निकाल दिया, निकालने के बाद अब 2 लीटर फिर डाल दिया, तो विलयन कितना हो गया भाई, जितना डाला उतना ही आपने निकाला, तो विलयन आपका फिर 5 लीटर का हो गया। लेकिन 5 लीटर में जो एल्कोहल है वो 3/5 है। परसेंटेज आपसे पूछिए तो गुणा करोगे आप 100 से, आप इसको काट लोगे तो ये चला जाएगा 25 चौका 100 और 4 तियाँ 12, यानी अब जो एल्कोहल की मात्रा है वो सिर्फ 12% रह गई है। तो कहीं भी इस टाइप के सवाल निकालने या डालने वाले होंगे, हालांकि एक वीडियो में इस पर स्पेशल बनाएंगे अभी अलग इसके बाद में, लेकिन कहीं ये सवाल आ जाए तो आप इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि मिश्रण में आप कितनी ही जगह उसको बांटें, कितनी ही जगह निकालें, लेकिन अनुपात वही रहता है जो पहले अनुपात था। तो पहले इसमें 5 लीटर था, 2 लीटर निकाल लिया, 3 लीटर बचा। लेकिन 3 लीटर में अभी एल्कोहल है वो 20% ही है, क्योंकि अनुपात उसका घटेगा और ना ही बढ़ेगा। तो 3 लीटर में 20% निकाला तो 3/5 था। अब 2 लीटर हमने पानी डाल दिया तो विलयन हमारा फिर से 5 लीटर का हो गया। तो 3/5 है, 5 में परसेंटेज चाहिए, 100 से गुणा करोगे तो आंसर आ गया इसका 12%। और अगला क्वेश्चन है, मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना होगा। इस टाइप का अगर कहीं भी सवाल आ जाए, बेहद आसान सवाल है कि ये कह रहे हैं कि हम दूध को जितने रुपए में लाए हैं उतने रुपए में ही बेच दें, यानी अगर हम 10 रुपए का दूध लाएं और 10 में ही बेच दें, लेकिन हम इतना पानी मिला लें कि उसमें हमें 20% का फ़ायदा हो जाए। तो पानी तो आपका फ्री में है, तो कैसे हम करेंगे, हमारे पास मान लो दूध हमारे पास 100 रुपये का था और हमें चाहिए फ़ायदा कितना, इस पर चाहिए सिर्फ 20% का फ़ायदा। तो बस यही अनुपात है, ये तो पैसों में आपका और ये इधर वाला फ्री का है। तो 20 पंजे 100 और 20 एकम 20। इस टाइप के सवाल कहीं भी आ जाए, कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, 20 एकम 20, तो 5:1 यही आपका आंसर हो गया। यानी अगर आप 5 लीटर दूध मिलाओगे तो उसमें आप 1 लीटर पानी मिला सकते हो और फिर जिस भाव में आप लेकर आए हो उसी भाव में बेच दो, आपको 20% का फ़ायदा हो जाएगा। तो इस टाइप के कहीं भी सवाल आएंगे, सीधे आपको अनुपात बना लेना है, जितना भी आपको फ़ायदा वो यहाँ लिखना है और इधर आपको 100% लिखना है, काट देना, अनुपात आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20% दूध मात्रा वाले मिश्रण को 60% दूध मात्रा वाले मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि जिससे 25% दूध की मात्रा वाला नया मिश्रण हमें मिल जाए। तो पहले 20% का एक मिश्रण है हमारे पास, वो हमने यहाँ लिख लिया, और दूसरा जो हमारे पास दे रखा है वो दे रखा है 60% का, वो हमने ये लिख लिया। 2 मिश्रण थे, ए और बी आप मान सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी हालांकि मानने की। अब ये कह रहे हैं किस अनुपात में मिलाया जाए कि हमारे पास 25% का मिश्रण तैयार हो जाए। तो 20 और 60 था, मिला के इनको चाहिए 25, आप इसमें लगा लेंगे एलिगेशन। तो अगर 25 में से हम 20 निकालेंगे तो ये बचाएगा 5, और 60 में से अगर आप 25 निकालोगे
तो ये बचेगा 35। 5 से काटोगे 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5, तो 7:1। इसका मतलब ये हुआ आपको जो 20% वाला है वो 7 लेना है और 60 वाला 1 लेना है, और 7:1 यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि 400 मिलीलीटर विलियन में जिसमें 15% एल्कोहल है, कितना शुद्ध एल्कोहल मिला दिया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता 32% हो जाए। कैसे निकालेंगे? इसमें 15% एल्कोहल है तो दूसरी चीज़ कुछ और होगी, हम पानी मान सकते हैं। तो हमने ये मान लिया कि एल्कोहल और पानी का इसमें मिक्सचर दे रखा है। एल्कोहल 15% थी तो जाहिर सी बात है पानी 85% बचा होगा। अगर हम इसको काट लें 5 से तो ये चला जाएगा 5 3 15 और ये चला जाएगा 17 बार। ये अनुपात आ गया हमारे पास 3:7 का। अब ये कह रहे हैं इसमें कितना एल्कोहल मिलाया जाए जिससे एल्कोहल की मात्रा 32% रह जाए, यानी एल्कोहल हो जाए 32। तो अगर पूरा 100 है और 32 बचेगा तो इधर हो जाएगा आपका 68। अगर हम इसको काट लें तो 4 से काटेंगे तो ये चला जाएगा 4 8 32 और 4 से काटोगे तो ये चला जाएगा 17 बार। तो हमने ये देखा कि हमारे पास पहले एल्कोहल 3 था, अब 8 हो चुका है। पहले पानी 17 था और आज भी हमारे पास 17 है। क्यों है 17? क्योंकि हमने पानी के साथ किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं करी है, तो इसमें तो ऑलरेडी आपका बराबर है। अब हम ये देख लें हमारे पास बिलियन टोटल कितना था। तो ये बिलियन हमारे पास पहले था और ये था 20, और 20 की वैल्यू हमें दे रखी है 400 मिलीलीटर के बराबर। अगर हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालना चाहें तो 20 आ जाएगी। हमसे पूछा है कितनी अल्कोहल मिला दें, तो हम ये देख रहे हैं पहले अल्कोहल 3 थी, अब 8 हो चुकी है, यानी आपको 5 मिलानी पड़ेगी। और 1 की वैल्यू 20 है तो 5 की वैल्यू 100 हो जाएगी, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको 100 ml शुद्ध एल्कोहल मिलानी होगी, उसके बाद जो आपका परसेंटेज है वो 32% हो जाएगी। तो इस टाइप के कहीं भी अगर सवाल होंगे परसेंटेज वाले तो आप उसको अनुपात में कन्वर्ट करके आसान तरीके से और कम से कम टाइम में आप उनको कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपने अगर मैथ के किसी भी टॉपिक की वीडियो और नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक यू।